Dear students, Sound Chapter Class 9, Class 8 Sound Chapters। आज का हमारा टॉपिक्स है Birds travel at night, how and how, how and why, how and why। चमगादड़ जो है वह प्रायः रात में ही ट्रेवल्स। सबसे पहले यह समझना है कि चमगादड़ रात में ही ट्रेवल्स क्यों करती है। चमगादड़ रात में ही ट्रेवल्स क्यों करती है? तो रात में ट्रेवल्स करने का कारण यह है कि उसको इससे बलिष्ठ पशु पक्षियों से डर रहता है कि उस पशु पक्षी का कहीं यह शिकार नहीं हो जाए। इसलिए वो प्रायः दिन में साइलेंट रहती है, किसी पेड़ के डाली से चिपके हुए रहती है, सुरक्षित जगह में कोडर में छिपे हुए रहती है। जब रात होता है तब वह अपने शिकार के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए रात में अपने मार्ग का चयन कैसे करते हैं। आप देखे होंगे कि प्रायः चमगादड़ वह पेड़ पर, पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, बरगद के पेड़ का कोडर हुआ, उसमें छिपी हुई रहती है। या हमारे घर में बांस का जो कोरो है उसमें जो होल है उसमें भी छिपी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि दिन में निकलने का सबसे बड़ा उसको डर है कि इससे बलिष्ठ पशु पक्षी कहीं इसका शिकार न करे, इसलिए वह दिन में साइलेंट रहती है। रात में होता है क्या, ये जो चमगादड़ क्या करती है, अगर किसी इंसेक्ट या किसी दुश्मन का पता करना है, इंसेक्ट या दुश्मन का पता करना है, तो वह अपने नाक के द्वारा और वोकल कॉर्ड्स, नाक नोज के द्वारा और वोकल कॉर्ड्स के द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड, श्रव्य तरंग उत्पन्न करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड। और उस अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। हम लोगों को श्रव्यता जो सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिस जो पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट बिटवीन 10 times and 20,000 times। कोई भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल अगर 10 टाइम से 10,000 टाइम के बीच में अगर वो वाइब्रेट करता है, उससे जो आवाज प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग सुन लेते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अपर, which sound is the upper 20,000 hertz, that is called ultrasonic sound। Which frequency of the sound is less than 20 hertz, that is called infrasonic sound। अगर कोई वाइब्रेट किसी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल 1 सेकेंड में 20 टाइम से कम वाइब्रेट करता है, उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। अब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर करता है, 20,000 टाइम से ज्यादा करता है, तब उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। इसको सुनने की क्षमता हम लोगों के पास नहीं है। कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जैसे आपका डॉग्स हो गया, चमगादड़ हो गया, और सारे जो एनिमल्स हैं ये अल्ट्रासोनिक को सुन लेते हैं। और इसमें रेबीज टाइप का वायरस रहता है। इसका बैट्स बीटिंग होने के बाद इसका इलाज अत्यंत, उस बीटिंग का इलाज अत्यंत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो आदमी एक खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। रात में जब यह अपने वोकल कॉर्ड्स के और नोज के द्वारा जब अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करती है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो ये है, जो फिल्में ये जो आप साउंड का जो देख रहे हैं डायरेक्शन, वह चारों तरफ ट्रेवल्स करता है। और कितने देर के बाद उसको इको साउंड मिला,
अगर कम दूरी पर तुरंत सेकेंडों में उसको अगर रिफ्लेक्ट होकर इससे टकराने के बाद जब ये साउंड रिफ्लेक्ट होगा, इको होगा, तो इसको आवाज सुनाई पड़ेगा। वह फीलिंग कर लेगी कि बगल में क्या है, इंसेक्ट है, हमारा वह क्या है, शिकार है। विभिन्न प्रकार के इको साउंड उसके कान तक पहुंचेंगे। अगर कोई पहेलिया जाल लगाया हुआ है, अगर कोई बड़ा दीवार है, वह सारा कैलकुलेट कर लेगी, सारा अपना वह डिसीजन कर लेगी कि हमको किस मार्ग का चयन करना है, किधर हमको जाना है। अगर शिकार का पता करना है तो इन लोगों का अपना एक फीलिंग है, इन लोगों का अपना एक फीलिंग है कि हमने कब साउंड उत्पन्न किया अल्ट्रासोनिक और कितने देर के बाद वापस आया। उस आधार पर डिस्टेंस का भी पता कर लेती है, उस आधार पर टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट का भी पता कर लेती है, उस आधार पर अपने इनमिज का भी, शत्रु का भी पता कर लेती है और अपने मार्ग का चयन कर लेती है। अगर उसको ये फीलिंग हो गया कि रास्ते में इंसेक्ट है, ये क्या खाती है, फूल वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह को खाती है, तो अगर उसको फूल, प्लांट का फूल या इंसेक्ट वगैरह का पता अगर चल गया तो अपने मार्ग का चयन नहीं करेगी। लेकिन रास्ते में उसको ऐसा डाउट, जो इको साउंड आया उसको वह इंडिकेट कर रहा है कि मार्ग में उसका एक बृहद शत्रु खड़ा है, एक बृहद जाल या प्रपंच रच रखा है, तो वो अपने मार्ग को चयन कर देती है। ड्यू टू अल्ट्रासाउंड हम लोग तभी सुनेंगे इसके द्वारा जो चित और जो पुकार होगा, जो इसके द्वारा साउंड निकलेगा, हम लोग तभी सुनेंगे जब इसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से नीचे आएगा। जब तक 20,000 हर्ट्ज से नीचे नहीं आएगा तब तक इसके हम लोग साउंड जो प्रोड्यूस ये कर रही है उसको हम लोग नहीं सुन पाएंगे। आप देखे होंगे कि रात में कोई अपराधी गांव से प्रवेश करता है, गांव से गुजरता है, कुत्ता उसकी आवाज को सुन लेता है। जो वाइब्रेशन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर किसी भी प्रकार के साउंड को वो लोग सुन लेता है, ठीक उसी प्रकार कुत्ते की तरह, डॉग की तरह इसमें भी रेबिट पाया जाता है और भयंकर बीमारी का यह शिकार कर देता है। रात में ही अपने मार्ग का चयन करता है, रात में ही अपना शिकार करता है। क्यों भाई? दिन में अपने दुश्मनों से यह बचे रहता है। दिन में इसको डर रहता है कि कोई जीव हमको अपने शिकार के रूप में नहीं ले ले। रात में इसके पास एक ही उपाय होता है, रात में तो दिखाई नहीं देगा, अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करती है। अल्ट्रासोनिक साउंड हम लोग नहीं सुन पाए, वह इंसेक्ट नहीं सुन पाया, वह बहरिया नहीं सुन पाया, वह व्याधा नहीं सुन पाया, और इको साउंड रिफ्लेक्ट होकर उसके कान में पहुंचती है। कितने देर के बाद पहुंची और किस प्रकार का साउंड वापस आया और कितने देर में आया, उसका डिसीजन, उसका कैलकुलेशन ये खुद करती है। अब तब अपने शिकार और मार्ग का चयन करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ एंड व्हाई बैट्स टेबल एट नाइट, रात में वह अपने मार्ग को तय कैसे करती है, यात्रा कैसे करती है, दूरी तय कैसे करती है, शिकार कैसे करती है, अपने शत्रुओं का पता कैसे लगाती है। तो नाक के द्वारा, नाक के द्वारा और वोकल कॉर्ड्स के द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या? नंबर ऑफ द वाइब्रेट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। Its SI unit hertz, its SI unit hertz। अल्ट्रासोनिक साउंड को हिंदी में कहते हैं प्रासरक वितरण और इंफ्रासोनिक साउंड को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवश्रव्य वितरण। लेकिन हम लोगों की जो सीमा है अवश्रव्य और प्रासरव्य के बीच में है। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के बीच के वाइब्रेशन को ही हम लोग सुन पाते हैं। तो शायद आप लोग ये समझ गए होंगे कि चमगादड़ रात में ही अपनी यात्रा क्यों करती है और किस प्रकार अपने शत्रुओं का पता लगाती है, किस प्रकार अपने दुश्मनों का पता लगाती है, किस प्रकार मार्ग में अगर उसका कोई शिकार वगैरह है, इंसेक्ट्स वगैरह है, इको साउंड जितना देर में वापस आता उस आधार पर डिसीजन लेकर आगे की बढ़ती है, यहाँ पे मार्ग को चयन करती है। थैंक यू वेरी मच।